हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज से आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की क्लास होने वाली है शुरू। तो ये आज हमारी पहली क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको पाठ 1 कराऊंगी। उसका नाम है पादपों में पोषण। तो आपकी जो क्लासेस हैं, मतलब कि आपके जो प्रश्न उत्तर हैं, पहले बहुविकल्प हैं, फिर खाली स्थान है, फिर अति लघु, लघु, दीर्घ, तो काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी अगर हम इस पूरी क्लास को एक ही क्लास में करेंगे तो। ठीक है, पूरे पाठ को। तो इसीलिए मैंने 2 पार्टों में बांट दिया है आपकी क्लास को। पार्ट 1 में हम आपके बहुविकल्प हो गए, ठीक है, दूसरा आपके खाली स्थान और तीसरा आपके अति लघु प्रश्न। यहाँ तक हम पार्ट 1 में करेंगे, और जिसको पार्ट 2 देखना है उसमें आपके लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न, मतलब बड़े बड़े प्रश्न आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और सबसे मेन बात ये है कि आप जब भी क्लास देखने बैठें तो बेटा पहले एक बार अपनी पाठ को ज़रूर पढ़ लें। कोई ज़्यादा पेज का नहीं है, 4-5 पेज का पाठ है, सिर्फ पढ़ने के लिए बोला है मैंने। ठीक है, सिर्फ पढ़ के देखो उसे। उससे क्या होता है कि जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं उन्हें करने में हमें आसानी होती है। यह आपकी न्यू बुक है इसी साल की। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अध्याय 1 पादपों में पोषण। तो सबसे पहले हमारा यही प्रश्न है, इसे देख लेते हैं। ये भी एक प्रश्न के तरीके का है। देखिए, पौधे निम्न पोषक पदार्थ किससे प्राप्त करते हैं? आओ मिलान करके देखें। सूर्य से हमें क्या मिलता है, मतलब पौधों को क्या मिलता है सूर्य से? सूर्य का प्रकाश। ठीक है। जड़ों से उन्हें क्या मिलता है पौधों को? जड़ों से उन्हें पानी एवं पोषक तत्व। हम पानी पौधों में कहाँ डालते हैं? जड़ों में ही तो डालते हैं। ठीक है। पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और वायुमंडल से पौधों को क्या मिलता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मिलान हो गए। ये जरूरी है जानना कि पौधों को सूर्य से क्या मिलता है? सूर्य का प्रकाश। जड़ों से उन्हें पानी और पोषक तत्व मिलता है। वायुमंडल से उन्हें CO2 मिलता है। और पत्तियों से उन्हें क्लोरोफिल मिलता है। ठीक है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। पौधों की पत्तियों में, याद रखना, जो पत्ती हरी है समझ जाओ उसमें क्लोरोफिल है, और जो पत्ती सूख गई है, पीली हो गई है, उसमें क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, इसके आधार पे अभी आगे प्रश्न भी आएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, सही विकल्प पर। पहला प्रश्न, जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाला उत्पाद क्या है? तो बेटा जो उत्पाद बनता है वो हमारा क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक प्रकार का जैसे भोजन का नाम है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। भोजन को कई टुकड़ों में तोड़ा गया है। ठीक है, तो जो हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो उत्पाद मिलता है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, विकल्प डी आपका सही है। दूसरा देखिए, बूझों ने टेलीविजन पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिनकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा वह पौधा छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। बूझो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है। तो बेटा एक पौधा है जिसकी पत्तियां ऐसे नॉर्मल होती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी पत्तियां ऐसे हो जाती हैं इस तरीके से, और उसके ढक्कन बन जाता है। उसमें क्या, उसकी भीतर सुगंध से कीड़े घुस जाते हैं, तो ये अपना ढक्कन बंद कर देता है और कीड़े इसी में ही मर जाते हैं, मतलब कि ये कीड़ों को खाता है। तो ये है नेफेतंस, घटपर्टी, घड़े के आकार के जैसा। घट, घट माने घड़ा। ठीक है, तो विकल्प डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 3, जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे, जहां जल की कमी होती है, जैसे कि राजस्थान आप मान सकते हैं, पौधे नागफनी की पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग द्वारा होता है? तो बेटा जहां उनकी मतलब पत्तियां नहीं होती, उनमें कांटे निकलते हैं, जहाँ पानी की कमी होती है, तो उनका जो प्रकाश संश्लेषण होता है वैसे तो पत्तियों के द्वारा होता है, लेकिन अगर पत्तियां ही ना हो तो फिर किसके द्वारा होगा? तने के द्वारा। याद रखना, ठीक है।
प्रश्न अगला देखिए, छत्रक। छत्रक मतलब मशरूम। आपने देखा होगा मशरूम इस तरीके से कुछ ऐसे 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 होता है, इस तरीके से, ठीक है। मशरूम जीवन यापन हेतु पोषकों की पूर्ति करते हैं। तो बेटा जो मशरूम होते हैं वो अपने जीवन यापन के लिए कौन से पोषक ग्रहण करते हैं? वो करते हैं मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों द्वारा। मतलब कि अब आप ये सोच रहे होगे, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे मम्मी ने टिफ़िन में रोटी रख दी, जैसे आज मम्मी ने टिफ़िन में रोटी रखी, ढक्कन बंद कर दिया, और उसको आप 4 दिन बाद देखो तो उसमें नमी नमी सी हो जाती है, उसमें फंगस लग जाएंगे, फफूंद सा, रुई जैसा कुछ बन जाएगा। तो उनसे ही ये अपने पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, जो पदार्थ खराब हो जाता है, मर जाता है जो खाना, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न पर, स्वपोषी का उदाहरण। स्वपोषी मतलब बेटा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। स्वपोषी उन्हें कहते हैं। अब मशरूम तो आपने देखा होगा कि जब फंगस वगैरह लग जाते हैं तब काम में आता है। नेफिथिन्स, नेफिथिन्स इंतजार करता है कब कीड़े मकोड़े आए मेरे अंदर, ठीक है। अमरबेल, अमरबेल भी नहीं है। इसका आंसर है हमारा लाइकेन। लाइकेन ऐसा है कि मतलब जो खुद से अपना खाना स्वयं बनाता है, ठीक है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप बनाता है वो, स्वपोषी। अब हम देखते हैं खाली स्थानों को। पहला, ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता बेटा, ऐसे पौधे, तथा जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती है, ऐसे पादप पोषण के लिए किसका उपयोग करते हैं? परपोषी प्रणाली का, ठीक है, जो दूसरों पर निर्भर होती है। अगला देखिए, अमरबेल पौधा होते हुए भी, जो अमरबेल होती है वो एक पौधा है, पौधा होते हुए भी वो अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो अमरबेल क्या है? एक परजीवी पौधा है। जो पौधे दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो खुद नहीं बनाते, जो खुद बनाते हैं वो स्वपोषी, और जो दूसरों से प्राप्त करते हैं वो परजीवी, ठीक है, याद रखना। प्रश्न 3, वायुमंडल से मुख्यतः किसके द्वारा पौधे CO2 प्राप्त करते हैं? पत्तियों द्वारा, ठीक है। प्रश्न 4, सहजीवी अपना आवास, सहजीवी मतलब जो मिलकर काम करते हैं, जैसे तूने मेरा कर दिया, मैंने तेरा कर दिया, ठीक है। तो सहजीवी अपना आवास मतलब अपना घर और अपना भोजन, भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीव मतलब आप भी, आपको ऊर्जा की आवश्यकता है तो आप क्या करते हैं? खाना खाते हैं, ठीक है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक जो प्रकृति का है, घर का नहीं, प्रकृति का स्रोत पौधों के लिए क्या है? सूर्य, ठीक है। हो गया सबका? सब आएंगे इसमें, CO2 नहीं आएगा, बस पत्तियां हैं, भोजन है, परपोषी प्रणाली है, परजीवी है, ठीक है। तो सबके खाली स्थान हो गए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बेटा आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिख के बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और ये 7th क्लास का साइंस है। मैं 7th क्लास की हिंदी करा चुकी हूँ ऑलरेडी, अभी 2 दिन पहले ही ख़त्म हुई थी, पूरी हिंदी मैंने कंप्लीट करवा दी है, आप हिंदी वहाँ से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 2, क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो बेटा जो हरे पौधे होते हैं ना, वो बिना सूर्य के अपना भोजन नहीं बना सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधों को अपना भोजन नहीं मिलेगा। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपना भोजन नहीं बना सकते, पूरा इसी लाइन में से है, ठीक है। क्यों भाई, क्यों नहीं बना सकते? इसने ये भी पूछा है। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, और भोजन का निर्माण नहीं होगा। सिंपल, कितने सिंपल लाइन लिखी है मैंने, ठीक है। और ये जो लाइन है ना,
ये मैंने इसलिए कहा था आपसे किताब पढ़ें, ये पूरी लाइन आपकी ऐसी की ऐसी किताब में लिखी हुई है, ठीक है, दूसरे पेज पर। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। स्वयं संश्लेषित विधि से आपका क्या अभिप्राय है? स्वयं संश्लेषित विधि, स्वयं मतलब खुद, आप अपने आप अपना भोजन बनाना, यही संश्लेषित विधि है बस। स्वयं संश्लेषित विधि मतलब जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जीव, ठीक है। तो स्वयं संश्लेषित विधि से अभिप्राय है कि भोजन बनाने की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल एक लाइन का, ठीक है। हो गया सबका? अगर बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको मदद मिल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब हम प्रश्न 4 देखते हैं। जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज, जो हम पानी या कुछ भी पोषक तत्व खाद वगैरह डालते हैं, वो हम किस में डालते हैं बेटा? जड़ में डालते हैं पौधे की। तो पौधे से वो पत्ती तक पहुंच जाता है, लेकिन पत्ती तक पहुंचता कैसे है ये पूछ रहा है। पत्ती तक किस प्रकार पहुंचता है जल और खनिज? तो बेटा जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक तने के माध्यम से पहुंचता है। कैसे? ये पेड़ है मानो, ठीक है, ये पेड़ में पत्ती लगी हुई है। अभी आपने खाद और पानी यहाँ पे डाला, ठीक है, इसमें ऐसे तने डंडी डंडी सी होती है ना, वही तना होता है। तो अभी कैसे जाएगा? हमने खाद पानी तो यहाँ पे डाला है, पत्ती तक कैसे पहुंचा? पत्ती हरी भरी कैसे हो गई? तो ये जो तने होते हैं ना, ये तने पत्ती तक पहुंचाते हैं, ठीक है। आगे समझ में? तो तने के माध्यम से, याद रखना। प्रश्न 5, बूझो जानना चाहता है कि मृत जीवी में प्राणियों के समान मुख नहीं होता। भाई कोई भी पौधा हो या कुछ भी हो, उनमें मुख तो होता नहीं है, और ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं। तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? मृत जीवी, मृत जीवी मतलब जो खाना खराब हो जाता है, जैसे उसमें फंगस लग जाता है, रुई जैसा आपने देखा होगा, सफेद सफेद है ना, सफेद सफेद ऊपर लगता है ना, फंगस बोलते हैं हम उसको, फफूंद लग गई है। तो वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? पोषण। तो मृत जीवी किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? जो खाना खराब हो गया है ना, उससे प्राप्त करते हैं वो, ठीक है। चलिए आगे चलें, हो गया इतना। चलिए प्रश्न 6, शैवाल कैसे बनते हैं तथा ये कहाँ पाए जाते हैं? तो बेटा शैवाल क्या होते हैं पहले तो आप ये जानो। देखो शैवाल बहुत सरल चीज है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने देखा तालाबों में कई लगी रहती है ना, या कई जगह जैसे जहाँ पे दीवार रोज गीली हो रही है तो वहाँ हरी हरी सी कई लग जाती है, कई देखा होगा, वही शैवाल है, ठीक है, उसी को शैवाल कहते हैं। तो देखिए शैवाल कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। शैवाल कैसे बनते हैं? शैवाल कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो बेटा यह गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय जहाँ पानी रुक जाता है, जैसे नदियों में, तालाबों में आदि में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज के जो 6 के 6 प्रश्न थे वो बहुत ही सरल थे। अब जो आपके लघु और दीर्घ रह गए ना बेटा, वो मैं अगली क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और जाने से पहले बेटा एक बात और सुने, आपने कमेंट बॉक्स देखा होगा, ठीक है। जब भी आप कमेंट बॉक्स को ऐसे साइड में करोगे, स्क्रॉल करोगे, तो वहाँ आपको आएगा हाइप। तो वो हर वीडियो को आप हाइप ज़रूर कर दें। इससे क्या होता है कि जो ये वीडियो है वो उन बच्चों तक पहुंच जाती है जो इन पाठों को ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही है, तो उनकी भी हेल्प हो जाती है। आपको शेयर करने से अच्छा है कि आप इस वीडियो को हाइप कर दें। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं हम आपसे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।